हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। तो याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। अपनी पुस्तक एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता और पत्रकार थे, जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन की स्थापना की थी। याद रखिएगा, अमार सुनार बांग्ला गीत की रचना 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत का संगीत गगन हरकारा के गीत अमी कोढ़े पाबो तारे से प्रेरित है। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को 1972 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सईद अली अहसान ने किया। उल्लेखनीय है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की भी रचना की है। ये विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाए हैं। गीतांजलि का मूल बांग्ला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ। गीतांजलि के लिए ही 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखी जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। महात्मा गांधी के द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट के कार्यप्रणाली पर की गई थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक एम के गांधी हैं। याद रखिएगा, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। इसका प्रथम प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद से किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। इन्होंने बहुविवाह तथा बाल विवाहेर दोष नामक पुस्तकें भी लिखी। डीके कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। दास कैपिटल जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित पुस्तक है। 1867 में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था, जिसके कुछ भाग का संपादन फ्रेडरिक एंजल्स ने किया था। इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ और द्वितीय तृतीय खंड का संपादन तथा प्रकाशन उनके मित्र और सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास, याद रखिएगा, आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है। इस पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। केसरी सिंह बारहट राजस्थान के कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1903 में 13 कविताओं की चेतावनी रा चुंगंढिया लिखी थी। भारत भारती के लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध कवि और राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। और इनकी अन्य जो प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखिएगा, पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है, जयद्रथ वध आदि है। ये मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है, जिसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी त्रिवेदी था। इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा था। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उर्दू के प्रख्यात शायर तथा पेशे से वकील इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने ही लिखा था, किंतु बाद में ये मुस्लिम लीग से संबंध हो गए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा का भाग है। लैंडमार्क्स इन इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक गुरुमुख निहाल सिंह हैं। 1956 से 1962 तक ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे थे। याद रखिएगा, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज 1935 के संपादक जो है जीए नटेशन थे। कौन? जीए नटेशन। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसके पहले भाग में 1885 से 1910 तक, दूसरे भाग में 1911 से 1934 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण संकलित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1945 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है लिखी थी। कैदी जीवन के दौरान ही पंडित नेहरू ने मेरी कहानी एवं ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तकें भी लिखी थी। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल थे। इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जो है क्या है, पाठ्य पुस्तक के समान थी। बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक के समान थी। जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50 रिपोर्ट स्लीमैन के द्वारा लिखी गई थी, जिसके 2 भागों में लंदन से प्रकाशन हुआ था। भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है, जिसके लेखक एमजी देवासहायाम हैं। याद रखिए, कौन? एमजी देवासहायाम। जनरल ब्रजमोहन कौल के द्वारा लिखी गई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी है। द अनटोल्ड स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? जनरल ब्रजमोहन कौल के द्वारा। यह पुस्तक 1967 में प्रकाशित हुई थी, जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने अपनी रचना में परियों की कहानियों का वर्णन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखिएगा, कौन है? द स्टीड फास्ट टीन सोल्जर, द स्नो क्वीन, द लिटिल मैरमेड, थमलेना इत्यादि। द गोल्डन गेट के रचयिता विक्रम सेठ हैं। 1986 में रचित यह जो है इनका प्रथम यह उपन्यास है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रसेल कार्सन है। याद रखिएगा, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक जो है प्रसिद्ध अमेरिकी जैव वैज्ञानिक कौन? रसेल कार्सन। इस पुस्तक में कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रश्न उठाया गया है। दी सैटेनिक वर्सेज, याद रखिएगा, दी सैटेनिक वर्सेज सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन 1988 में हुआ था। यह पुस्तक विवादित होने के कारण चर्चा में रही थी। द नेम सेक झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। नेम सेक को झुम्पा ने, याद रखिएगा, नेम सेक को झुम्पा ने वर्ष 2003 में लिखा। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी हैं। यह पुरस्कार उन्हें उनके कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज के लिए 2000 में दिया गया था। मानस का हंस प्रख्यात लेखक जो है अमृतलाल नागर का प्रतिष्ठित उपन्यास है। इसमें पहली बार व्यापक कैनवास पर जो है रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर कथा रची गई है। सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों में से जो है एक हैं। वे छायावाद के कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं चितंबरा, लोकायतन, वीणा, युगवाणी, पल्लव, भारत माता, ग्रामवासिनी तथा कला और बूढ़ा चांद है। प्रसिद्ध ब्रिटिश, याद रखिएगा, प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका जेके रोलिंग के हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज एक जादू का मंत्री है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इनके अन्य प्रमुख जो उपन्यास हैं झांसी की रानी है, भुवन विक्रम, संगम, लगन, अहिल्याबाई इत्यादि। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा 1932 में प्रकाशित लघु कथा है बिखरे मोती। और इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्मादिनी और सीधे साधे चित्रा की भी रचना की थी। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता अंग्रेजी भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस हैं। 1849 से 50 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास चार्ल्स डिकेंस के जीवन पर आधारित है। दी प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड और डेविड फिशर के द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है।
कमायनी प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य है। कमायनी किसके द्वारा? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य है। इसी महाकाव्य में प्रसिद्ध मनु एवं श्रद्धा प्रसंग है। मनु एवं श्रद्धा प्रसंग इनकी प्रमुख रचनाएं आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली और कंकाल है। बेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति का अध्ययन किया और बैगा नामक पुस्तक लिखी। जनजातियों के लिए इन्होंने राष्ट्रीय उपवन बनाने का जो है सुझाव दिया था। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखिएगा। और इनकी एक अन्य चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है अग्निकुड़ान, विंग्स ऑफ फायर, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस पुस्तक वीपी मेनन के द्वारा लिखी गई थी। इसका प्रकाशन लंदन स्थित लॉन्गमैन प्रकाशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉन्गमैन प्रकाशन के द्वारा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से जो सही सुमेलित है वह है आपका बी ऑप्शन, एनी बेसेंट का संबंध न्यू इंडिया से दिया गया है। शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1907 में इन्हें जो है थियोसोफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की कृति है। सेकंड, बापू माय फादर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण जो है किसने लिखा था? मनु बहन ने। डी ऑप्शन, बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण जो है मनु बहन गांधी ने लिखा था। थर्ड नंबर है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। बताइए किसकी? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। सी ऑप्शन। देखिए 4 नंबर है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, याद रखिएगा। देखिए गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में जो है लिखा था। किस जेल में? मांडले जेल। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक के द्वारा जो है लिखी गई है? तो गीता रहस्य, याद रखिएगा। 6 नंबर है, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक कौन थे? श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। 7 नंबर है, अरविंद घोष ने लिखा था। अरविंद घोष का जो कृति है आप बताइए। तो देखिए अरविंद घोष ने द लाइफ डिवाइन लिखा था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1905 में हुए बंगाल विभाजन की अरविंद घोष ने अपने पत्र वंदे मातरम के द्वारा कड़ी आलोचना की, जिसके कारण 1908 में इन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीतिक से जो है संन्यास लेकर पौंडीचेरी में रहने लगे। महान चिंतक एवं विद्वान लेखक की तरह अपने पौंडीचेरी के एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथों की जो है रचना की, जिनमें मुख्य है द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन द गीता। 8 नंबर है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वह कौन था? तो याद रखिए कर्नल जेम्स टॉड। अपनी पुस्तक एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। 9 नंबर है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इसका सही जवाब क्या है आप बताइए। सही जवाब है गोपाल बाबा वलंगकर। गोपाल बाबा वलंगकर। गोपाल बाबा वलंगकर के द्वारा हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था की एक समालोचना करते हुए विटाल विध्वंसक यानी प्रदूषण का नाश नाम से 1888 में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था।
इसके माध्यम से उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के अधिकारों की वकालत की थी। ये जो थे एक मराठी समाज सुधारक थे। इनका वास्तविक नाम गोपाल कृष्ण था। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अनहैप्पी इंडिया का जो संबंध दिया गया है बाल गंगाधर तिलक से, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक तिलक नहीं बल्कि लाला लाजपत राय थे। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन किया था। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिन्होंने वंदे मातरम गीत वाले आनंद मठ का भी लेखन किया था। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक निबंध के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? निम्नलिखित में कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देखिए, के अजीज का जो संबंध दिया गया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन। देखिए, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफीक जकारिया हैं। 13 नंबर है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक आपको मालूम है कौन है? तो सही जवाब है रफीक जकारिया। 14 नंबर है, आपको मिलान करना है और बताना है कि इसका सही सुमेल क्या होगा, सही मिलान क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो आपको मालूम है कौन है? अबुल कलाम आजाद। रन्स एंड रूइंस के लेखक कौन है? रन्स एंड रूइंस के लेखक हैं सुनील गावस्कर। यंग इंडिया के लेखक हैं महात्मा गांधी और न्यू इंडिया के लेखक हैं एनी बेसेंट। तो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद के द्वारा, रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर के द्वारा, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 15 में भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। तो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक लाला लाजपत राय, गीता रहस्य के बाल गंगाधर तिलक, अ नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। 16 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध सत्याग्रह से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह है, याद रखिएगा। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? एक तरफ पुस्तक का नाम, एक तरफ पुस्तक का नाम और दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया है। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, जो सही सुमेलित है, रफीक जकारिया के द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखा गया है। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, वेलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक की रचना की। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफीक जकारिया हैं। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की थी। वीडी सावरकर के द्वारा रचित प्रचार पुस्तिका हिंदुत्व है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। 18 नंबर है, इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? तो याद रखिएगा, वेलेंटाइन सिरोल। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक वेलेंटाइन सिरोल था। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं और इसका सही जो ऑप्शन होगा आप बताइएगा कि कौन सा सही ऑप्शन है।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो संबंध है बताइए किस रचना से है? तो देखिए अ नेशन इन द मेकिंग से है, याद रखिएगा। एम के गांधी का हिंद स्वराज से है, सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल से है, और लाला लाजपत राय का ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स यानी आत्मचरित्रात्मक रचनाएं। इसका सही विकल्प होगा डी विकल्प। देखिए अ नेशन इन द मेकिंग की रचना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया है, और द इंडियन स्ट्रगल की रचना सुभाष चंद्र बोस, हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने, जबकि ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग लाला लाजपत राय ने लिखी। 20 नंबर है अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 21 नंबर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू का संबंध हिंद स्वराज से दिया गया है, तो हिंद स्वराज का लेखक कौन है? आपको मालूम है महात्मा गांधी। ठीक है, 1869 से 1948 के दौरान महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जो है रचना की। अबुल कलाम आजाद की आत्मकथात्मक पुस्तक जो है इंडिया विंस फ्रीडम है। लाला लाजपत राय जिन्होंने 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इन्होंने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। 22 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 23 नंबर सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना, एक तरफ पुस्तक का नाम, दूसरे तरफ लेखक का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए इसका जो सही मिलान होगा, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक हैं कौन? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ताराचंद। ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा के दत्ता। के दत्ता। आनंद मठ का लेखक आपको पता है कौन है? आनंद मठ का लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस का जो लेखक है वो कौन है बताइए? तो राजा राम मोहन राय। अवर इंडियन मुसलमान्स के लेखक कौन है बताइए? सही जवाब क्या होगा? तो W हंटर। याद रखिएगा सही विकल्प है सी विकल्प। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद के द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसका कथानक जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। अवर इंडियन मुसलमान्स W हंटर की रचना है, तथा के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की थी। 24 नंबर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए राधा कमल मुखर्जी का संबंध अवध इन रिवोल्ट से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक याद रखिएगा रुद्रांगसु मुखर्जी हैं। कौन है? रुद्रांगसु मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए बीडी सावरकर का जो संबंध है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बीडी सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, रट्टा मार जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी पुस्तक हैं उनके लेखक हैं, और जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके द्वारा प्रकाशित होता था या संपादित होता था, इन सभी का नाम याद रखिएगा। आरसी मजमूदार के द्वारा जो है दी सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एस बी चौधरी इनके द्वारा इनके पुस्तक का जो शीर्षक है एस बी चौधरी का, वो है बताइए सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 59।
और अशोक मेहता, आपको मालूम है अशोक मेहता का जो शीर्षक है पुस्तक का, द ग्रेट रिवेलियन। तो सही विकल्प इसमें जो होगा वो होगा ए ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वीडी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजमूदार, दी सीपॉय, म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, एस बी चौधरी, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 59, अशोक मेहता, द ग्रेट रिवेलियन। 26 नंबर है, कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो याद रखिएगा, तहजीब उल अखलाक जो दिया गया है सर सैयद अहमद खां से, तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सैयद अहमद खां ने अपने विचारों का प्रचार जो है एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक के द्वारा किया। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का पत्र था। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? कौन सा युग में सुमेलित है? तो देखिए, ह्यूग टोए का संबंध स्प्रिंगिंग टाइगर से दिया गया जो कि सुमेलित है, तो बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। देखिए, स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूग टोए की पुस्तक है। ह्यूग टोए, यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी। अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस फिलिप्स टॉलबॉट की रचना है। किसकी? फिलिप्स टॉलबॉट की, अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस। और 28 है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। किनकी? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जो जीवनी है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। और 29 है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ह्यूग टोए के द्वारा। ह्यूग टोए नाम याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, भगत सिंह का जो संबंध दिया गया है, इन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। भगत सिंह के द्वारा इन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन, भगत सिंह के द्वारा मैं अनिश्वरवादी के हूं, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे, 31 से स्टार्ट करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, जो टेलीग्राम क्विज ग्रुप है, या जो चैनल की कम्युनिटी बॉक्स है, वहां पे जाइए। इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। और आपको किसी भी प्रश्न में या जिस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।